अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम देखते हैं स्विच स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जिस तरह भी हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ी हैं, ये भी उसी तरह का ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम केस बना लेते हैं। हम यूज़र से कोई चीज़ इनपुट करवा लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो 1 2 3 मैं यूज़र से इनपुट करवा लेता हूँ, आप कौन सा केस चलाना चाहते हैं। तो वो जो यूज़र देगा, जैसे 2 इनपुट करता है, तो वो 2 वाला केस को एग्जीक्यूट कर देगा। वो केस क्या है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होती है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट, अगर वो सारे केसेस में वो जो यूज़र वैल्यू देता है उसमें नहीं आती, तो डिफ़ॉल्ट पे कुछ ना कुछ चलना ही चलना है, जो एल्स में हम चलाते होते थे। ये सिंटेक्स है इसका, लेकिन हम यहाँ पे नीचे जाके प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपको इसकी समझ लगे। मैं ट्राई करूँगा, 1-2 प्रोग्राम करूँगा और इसका ये आपको समझ लग जाएगी। काफ़ी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी केस जो आपका ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है। करना क्या है इसमें, कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ वीक्स एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। कहते हैं कि वो यूज़र क्या करेगा, 1 लिखेगा तो 1 पे क्या आता है, फ्राइडे। अगर आपने सेट किया तो फ्राइडे आ जाएगा। 2 पे सैटरडे, 3 पे संडे, फिर 4 पे मंडे। इस तरह वो कहता है कि यूज़र डे वीक डे को इनपुट करेगा 1 2 3, तो उसके अगेंस्ट जो उसका डे होगा वो वापस आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर यूज़र वो कहता है कि लास्ट पे कोई है 7 के अलावा, क्योंकि 7 वीक्स होते हैं, 7 डेज होते हैं वीक में, तो अगर उसके अलावा कोई और करता है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे हम मैसेज क्या शो करवाएंगे, इनवैलिड नंबर। तो हम इसको करते हैं सिंपली। हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहे हैं। मैं कहता हूँ इंट n, मैं कहता हूँ कि सी आउट एंटर नंबर फॉर, एंटर नंबर कोई भी मैं कह देता हूँ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ सी इन एन। हम यूज़र ने जो भी वैल्यू की है वो n के अंदर है। तो स्विच स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है, आप स्विच कीवर्ड लिखते हैं सबसे पहले। स्विच के बाद यहाँ पे उसकी ब्रैकेट के अंदर आप वो वाला पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर मतलब वो वाला वेरिएबल देंगे आप जिसके अंदर यूज़र ने वैल्यू पुट की है। यहाँ हमारे केस में n था तो इसलिए मैंने n लिखा। ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ केस 1। ठीक, ये जो 1 है, ये वो वाली वैल्यू आपने लिखनी है कि जो n के अंदर वैल्यू आएगी वो इसके साथ वो कंपेयर करेगा। केस 1, मैं कहता हूँ सी आउट फ्राइडे। ठीक है। उसके बाद मैं, अच्छा हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके मेरा ख़त्म हो गया। जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स, आप ज़रूरी नहीं एक ही स्टेटमेंट लगाएं, आप 3-4 स्टेटमेंट जो भी आपने प्रिंट करवानी है, जो भी काम करना हो, करने के बाद जब आपने कहा कि मेरा केस 1 ख़त्म हो गया है, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा उसको, ताकि उसे यहाँ पता चले कि यहाँ पे केस 1 एंडिंग हो गई केस 1 की। ठीक है। यहाँ पे केस 2 करते हैं हम। केस अगर यूज़र 2 पुट करता है तो उस पर क्या करना है आपने, उसमें हम लोग करवा देते हैं कि वहाँ पे आप क्या करो, फ्राइडे की जगह क्या करो, सैटरडे कर दो। ठीक है। इसी तरह हम केस 3 की तरफ जाते हैं। केस 3 पे भी हम करते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। संडे के बाद हम करते हैं केस 4, केस 4 के बाद मंडे। ठीक है। मंडे के बाद हम करते हैं, मंडे के बाद करते हैं केस 5। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे हम कर देते हैं ट्यूसडे। ठीक है। केस 6, केस 6 पे क्या है हमारे पास, सी आउट करा देते हैं हम वेडनेसडे। ठीक है। वेडनेसडे के बाद लास्ट आएगा थर्सडे, तो केस 7 के अंदर हम क्या करते हैं, केस 7 सी आउट करवा दें थर्सडे। थर्सडे। अच्छा, अब इसके बाद हम करने के बाद कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट, एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। जिस तरह केस एक कीवर्ड है ना, तो डिफ़ॉल्ट भी कीवर्ड है। मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या करवाओ, डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर ऊपर से कोई भी केस यूज़र जो भी वैल्यू पुट करता है उसमें से 1 से 7 की रेंज से बाहर करता है, कोई और वैल्यू पुट कर देता है, तो डिफ़ॉल्ट चल जाएगा उस पर। वो क्या करेगा, वो कहेगा इनवैलिड नंबर, जो आपने नंबर लिखा है वो इनवैलिड है। सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर, तो मैं कहता हूँ 4, तो 4 पे मंडे था। तो देखें आप यहाँ पे
4 पे क्या है, मंडे है। तो स्विच स्टेटमेंट्स को हम इस तरह यूज़ करते हैं, हम इस तरह स्विच कीवर्ड लगाते हैं, इधर अंदर एक वेरिएबल लगाते हैं जहाँ पे आप यूज़र से वैल्यू लेते हैं, उसके बाद आप सिंपली उस तरह उसकी केस बना देते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, जो 1 2 3 वो चीज़ें हैं जो यूज़र पुट करेगा इस वेरिएबल में, तो उसके साथ वो कंपेयर कराएगा कि जो n है वो इक्वल टू 1 यूज़र ने दिया है, 2 दिया, 3 दिया, क्या दिया। तो उसके केस में जो भी वो सिलेक्ट करेगा उस केस के अगेंस्ट जो भी होगी वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा उस केस में। अच्छा, लास्ट पे वो कहता है डिफ़ॉल्ट। अगर मैं क्या कहता हूँ, मैं इसमें कोई और चीज़ जैसे 77 कह देता हूँ, कहता है इनवैलिड नंबर, तो अगर वो आपके केस के अंदर वाला नंबर नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट पे क्या करेगा, वो आपको लास्ट में इनवैलिड नंबर का मैसेज शो करवा देगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके केस स्विच स्टेटमेंट की। इसी तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्विच स्टेटमेंट। हम एक आधी एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह ये वाली एग्जांपल हमने की थी विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स पिछले वीडियो के अंदर, जहां आपने देखा था कि ए और जो ए कैपिटल लिखा है तो ये वोवल है और ये, ठीक है, इस तरह से भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से ये वाली एग्जांपल देख लेते, कोई और करेंगे एग्जांपल जो करके देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट ले लिया है यूज़र से सी, ठीक है, यहाँ पे स्विच के अंदर सी लिखा है, तो केस पिछली यहाँ पे हम यूज़र से 1 2 ले रहे थे तो केस पे हमने 1 2 3 लिखा था। यहाँ पे यूज़र से क्या है, अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे केस पे लिखेंगे अल्फ़ाबेट, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या है, ये स्ट्रिंग में है, तो हम इसके लिए दोनों तरफ सिंगल कोड लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ केस ए और यहाँ केस बड़ा ए, अगर ये दोनों में से होगा तो ये क्या है, वोवल है, सही है। केस ई और ये वाला ई है तो ये भी वोवल है। ब्रेक लगा के केस आई और आई है तो वोवल है, केस ओ है तो ये वोवल है, केस यू और यू है वोवल है, डिफ़ॉल्ट नॉट वोवल है। तो देखेगा जब यूज़र ए बी सी में से कुछ भी पुट करेगा तो देखेगा कि इनमें से कोई केस में वो वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू होगी तो उसको वोवल कह देगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पे उसको नॉट वोवल कह देगा। सही है, अगला भी देख लें आप कि अगला क्या करता है। उसने ये किया है प्लस माइनस का एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया है, उसमें उसने क्या कहा है कि ये हम करके देख लेते हैं ये वाला प्रोग्राम को। ठीक है, बाकी प्रोग्राम जो नीचे है सारे तकरीबन सेम है, हम एक ये वाला ऑपरेटर वाला प्रोग्राम करके देख लेते हैं। सिर्फ लॉजिक सेम है, बाकी जितना मर्जी आप जिस तरह मर्जी इसको घुमाते रहें, लॉजिक सबकी सेम ही है। लेकिन मैं इसको रेज नहीं करता, हम सिर्फ इसको एडिट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम दो ले लेते हैं, ए और बी और ले लेते हैं वेरिएबल, और ए और बी, और एन को हम जो कह देते हैं, एन के अंदर हमारा ऑपरेटर की वैल्यू आएगी। एन क्या है, अगर समझने के लिए करना है तो मैं ओ पी इधर लिख रहा हूँ, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और ए और बी मेरे पास 2 नंबर है, मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर के बाद आपके पास मैं कहता हूँ सीन क्या हमारे पास, सीन ए मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर है। तो इसी तरह मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बी के लिए भी कर लेता हूँ, सेकंड नंबर के लिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ बी, ठीक है। यहाँ पे एक ऑपरेटर भी करना है ना, आपने प्लस कराना है, माइनस कराना है, क्या करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि सी आउट एंटर ऑपरेटर में क्या होएगा, मैं कहता हूँ सीन ओपी, क्योंकि ओपी के अंदर मैंने ऑपरेटर अपना पुट करवाना है। तो स्विच के अंदर क्या चीज़ करवानी है, यहाँ पे मैं ऑपरेटर करा रहा हूँ कि जोन सा ऑपरेटर होगा तो वो वाला फंक्शन परफॉर्म कर देना। तो यहाँ पे अगर सपोज करें कि यूज़र क्या करता है, प्लस करता है, ठीक है, यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ। तो अगर प्लस करता है तो आपने क्या करना है, सिंपली करना है कि आपने करना है ए सी आउट ए प्लस बी, ठीक है। मैं कोई वो नहीं लिख रहा कि योर वैल्यूज़ आ रही है, वो मैं सिर्फ सिंपल प्लस करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें हमको पता है, ये सारी जो वो क्या कहते हैं उसको, ये जो हमने करनी होती है से योर नंबर इज़, ये स्टाइलिंग करके अपने टेक्स्ट को लिखना, तो वो आपको करना आता है। तो मैं सिंपल वो जो काम है वो कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि माइनस अगर आता है तो उस वक्त क्या करना है, सिंपल मैंने उसको कहा कि क्या करो, अगर माइनस आता है तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जाके सिंपली माइनस कर दो। अगर मैं कहता हूँ कि वो मल्टीप्लाई करने का कहता है आपको, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देना। और अगर वो डिवाइड करने पे कहता है तो सिंपल आप क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं सिर्फ ये वाला कह रहा हूँ कि इतने काम कर लो। अगर आपने मॉड्यूलस भी करना है तो आप सिंपल मॉड्यूलस करा सकते हो, उसके साथ आप उसे कहते हो, अगर वो मॉड्यूलस सेलेक्ट करता है यूज़र, तो आप क्या करो, उसके लिए आप
यहाँ पे उसका मॉडुलस भी कर सकते हो। सही है। बाकी मैं 6 और 7 वाले ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इतनी हमारे पास है ही नहीं और चीज़ें। तो अब डिफ़ॉल्ट पे मैं कह देता हूँ कि अगर वो उसके अलावा करते हैं तो यहाँ पे वो लिखते हैं इनवैलिड ऑपरेटर। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो वो कहता है फर्स्ट नंबर 2, मैं कहता हूँ 2, सेकंड नंबर कहता है ऑपरेटर 2, मैं कहता हूँ प्लस करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने प्लस करने के लिए कहा तो उसने थर्ड नंबर मुझसे पूछा ही नहीं और उसने मुझे कह दिया इनवैलिड। हम देखते हैं हमने गलती कहाँ पे की है। थर्ड पे हमने यहाँ पे कहा है सीन कर दो बी को सेकंड ऑपरेटर में, सॉरी, और फिर उसके बाद ऑपरेटर हमने कहा मांगो। तो हम इसे दोबारा चलाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि 1 ऑपरेटर हम प्लस देते हैं और सेकंड उसमें हमें मांग नहीं रहा सीन। ठीक है, सीन हमसे नहीं मांग रहा, हम देख लेते हैं ये क्यों नहीं मांग रहा। ओ हाँ सच, ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे लिया है हमने उसको इंटीजर कर दिया है क्योंकि ये तो इंटीजर है ही नहीं, इस वजह से वो ऐसे कर रहा है। मुझे भी याद नहीं रहा करने का। हम यहाँ पे करेक्टर कर लेते हैं। हम करेक्टर करके यहाँ पे ऑपरेटर ले लेते हैं और अब इस वक्त हमारा मसला नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्टर के बाद हमें सेमीकोलन भी लगाना पड़ना है। हम अब देखते हैं, मैं कहता हूँ 1 और सेकंड नंबर भी 1 है, ऑपरेटर हमारा प्लस का है, उसने 2 कर दिया। असल में जो हमने लिया था ऑपरेटर ओपी का वो मुझे 4 टाइप का लेना चाहिए था क्योंकि आपको पता है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली ये चीज़ें हैं ये क्या है, ये करेक्टर के अंदर ही आती है। ये आपके पास इंटीजर में नहीं आ सकती, इंटीजर में सिर्फ नंबर आता है। अगर मैं कोई और चीज़ करके देखूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरा पहला नंबर 3 है और मैं इसको 3 5 के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो ऑपरेटर में मल्टीप्लाई का देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 15 बता रहा है। तो क्या कर रहा है बेसिकली, वो उस ऑपरेटर के पास जाता है और उसके अंदर जो टास्क आपने उसे परफॉर्म करने के लिए कहा होता है वो वाला टास्क उसको परफॉर्म करके आपको दे देता है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे क्या है, डिफ़ॉल्ट पे अगर आप कोई इस तरह का ऑपरेटर देते हैं जो आपने नहीं दिया अंदर, जैसे मैं कहता हूँ 3 को 5 के साथ क्या कर दो परसेंटेज नहीं डॉलर साइन, कोई इस तरह का गलत ऑपरेटर दे देते हो जो नहीं है तो वो आपको कह देते हैं इनवैलिड ऑपरेटर। तो इसके जैसे मैंने इस तरह ये एग्जांपल किया है, इस तरह आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो जब आप ये यूज़ कर लोगे तो आपका ये वाला प्रोग्राम चल जाएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्विच स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सही है, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।